हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और हमने इसका एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट भी करा दिया है और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। तो साथियों, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है और सभी प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट के अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, एक पहाड़ियाँ है, पहाड़ी का नाम क्या है? शिवालिक की पहाड़ी। तो यह किस राज्य में यानी किस स्टेट में स्थित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो स्थित है और शिवालिक ये हिमालय की गिरिपद पहाड़ियाँ है। अगर बात की जाए कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो साथियों 600 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। कितनी है? 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और हिमाचल श्रेणी तथा शिवालिक श्रेणी के बीच में कुछ समतल संरचनात्मक घाटियां हैं जिन्हें दून कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें दून कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, शिवालिक की पहाड़ियां अगर परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतराग्रहिक अभियान था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो मंगलयान मिशन, ऑप्शन नंबर 2, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान कहते हैं। साथियों, यह भारत का प्रथम अंतराग्रहिक अभियान है। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो अच्छा प्रश्न है साथियों। हमें यह बताना है कि जो पृथ्वी के पास अपना वायुमंडल है, जो पृथ्वी है इसको चारों तरफ से वायुमंडल घेरा हुआ है, वायु का एक आवरण है। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है? तो साथियों, इसका जो कारण है वो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ जो एक शक्ति है सभी वस्तुओं को खींचती है, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो यही वो कारण है जिसके कारण पृथ्वी के पास अपना वायुमंडल है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो कौन से भाग के साथ? ललाट भाग। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ललाट भाग। आगे है कि प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? एमिलेस, ऑप्शन नंबर डी। चौथा साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा एमिलेस हो जाएगा। आगे कि तरल पदार्थ के क्वथनांक पर फिर डैश करके क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें बताना है। तो साथियों, सही जवाब होगा तापमान नियत रहता है। तीसरा, जो पदार्थ की एक विशिष्ट विशेषता ये है कि ये स्थिति परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है, वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, उसे कहते हैं आयनोस्फीयर। क्या कहेंगे? आयनोस्फीयर। हिंदी में आयन मंडल भी कहते हैं। और आयन मंडल जो है ये मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों और धनात्मक आयनों से मिलकर बना है और यहाँ पे सौर विकिरण द्वारा आयनित है। ऊंचाई में वृद्धि होने के कारण, इसके तापमान में वृद्धि होने के कारण इसे वायुमंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई क्या है? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या है? तो मापन और इकाई से प्रश्न हमेशा बनता है। सही जवाब होगा ओम। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम हो जाएगा। किसी भी चालक का वह गुण जो कि विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। प्रतिरोध ओम हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों। तो नेक्स्ट है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बताइए कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, यही उद्देश्य है। तीसरा वाला सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण है। एक वायसराय ऐसे भी थे जिनकी हत्या भारत में हो गई थी, तो वे कौन थे? वे थे लॉर्ड मेयो। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, या चौथा कह सकते हैं। लॉर्ड मेयो एक ऐसे वायसराय थे
जिनकी हत्या कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। और लॉर्ड मेयो से संबंधित एक और प्रश्न परीक्षा में बनता है कि पहली बार भारत में जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड मेयो ही एकमात्र वो वायसराय है जिसके शासनकाल में पहली बार जनगणना होती है, साथ ही साथ इसकी हत्या भारत में कर दी जाती है। नेक्स्ट है, अब भारत में कहा तो अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? साथियों, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना ये उद्देश्य नहीं है। पहला वाला हमारा सही जवाब होगा। आगे है कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो बताइए कि थियोसोफिकल सोसाइटी इसके संस्थापक कौन थे? तो मैडम ब्लावत्स्की। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो पहले फील्ड मार्शल के बारे में पूछा गया है, तो SHFJ मानेकशॉ चौथा वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों। तो स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है, ये हमें बताना है। तो ऐसा वायु प्रदूषक जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, तो वो कौन सा है? वो है साथियों सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। कौन सा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इससे क्या होता है कि हमारे जो व्यक्ति सांस लेता है तो श्वास को बाधित करता है, साथ ही साथ हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। साथियों, सबसे ज़्यादा हानिकारक वायु प्रदूषक के रूप में SO2 को ही जानते हैं। किसे जानते हैं? SO2, जिसे सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ये साथियों सदैव आँखों की जलन इससे होती है, फुफ्फुसी शोफ है, हृदय गति के रुकने का कारण भी होता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति का परिसंचरण तंत्र है इसे भी नुकसान पहुंचाती है। और अम्लीय वर्षा जो होती है, कैसी वर्षा साथियों? जो अम्ल वर्षा है, इसके लिए भी यह उत्तरदायी है। आगे है, गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन की आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्या कारण है साथियों? जब देखिए, जब समुद्र के गहराई में गोताखोर जाते हैं तो उनके जो सिलेंडर उनके साथ रहता है श्वास लेने के लिए, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दी जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो किसका है? तो हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा टेरेफ्थेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी या चौथा इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे साथियों कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? भारतीय महासागर की बात की जा रही है, यानी कि हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश की बात की जाए तो मालदीव है। कौन सा है? मालदीव है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से न केवल हिंद महासागर बल्कि एशिया का सबसे छोटा देश है। तो ये खाली हिंद महासागर की बात नहीं है, बल्कि एशिया का भी सबसे छोटा देश मालदीव है। मालदीव में 11 से 92 से अधिक प्रवाल द्वीप हैं। तो साथियों सही जवाब होगा मालदीव। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो जो संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। ध्यान दीजिएगा, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग लेते हैं, यानी कि सम्मिलित होते हैं? तो साथियों जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार होता है। इसमें संसद के दोनों सदन, ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के, विधान परिषद नहीं कहा गया है, विधान सभा के सभी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित शब्द आपको ध्यान देना है, सभी सदस्य नहीं बल्कि सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं यानी कि सम्मिलित होते हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं होता बल्कि परोक्ष रूप से होता है। संसद के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं,
साथ ही साथ दिल्ली और पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो आज के जितने भी प्रश्नों का हमने प्रैक्टिस किया, सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।